फिजियो के बारे में लोग क्या कहते हैं, यार कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली क्या है, पीपल वांट शॉर्टकट्स। क्या लोग गलती करते हैं या फिजियोथेरेपी में को पंगा है? गद्दे बिक रहे हैं, आप ये गद्दा खरीद लो, इसके ऊपर आपकी नींद भी बढ़िया आएगी, आपकी कमर भी ठीक हो जाएगी और आपकी जो नेक पेन है वो तो खत्म। 90% केसेस जो है ना वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं। बैठने से ही आपको दिक्कत आ जाएगी। यू कांट सिट मोर देन 40 मिनट्स। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे या बड़े में, कहीं ना कहीं होर्डिंग तो मिल जाती है कि जी नी रिप्लेसमेंट करो। सर्जरी की भी लाइफ होती है सर। क्या अदर वे राउंड उसके ऑल्टरनेट्स नहीं हो सकते? सर्जन्स आज की डेट में इतनी सर्जरीज क्यों कर पा रहे हैं? गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, जो अमूमन सी बात है, ठीक है, और ये छोटे मोटी जो परेशानी होती है ना, इसी चीज को लेके हम लोग का आज पॉडकास्ट है। और हम लोग के आज एपिसोड के ऊपर जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर गुरांचल पवार। गुरांचल पवार जी एक बहुत फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर गुरांचल, वेलकम टू कन्वर्सेशन विद नीरज कौशिक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। वैसे नॉर्मल टेंडेंसी में होता ही है कि जैसे आपको कोई दिक्कत आई है, पेन स्पेशली खास करके, पेन तो मतलब आप ये लगा लो कि जो 15 साल का स्टूडेंट भी है ना, उससे लेके और आगे तक सभी को पेन है। बैक पेन तो है ही है, ट्रू सर। ठीक है, बैक पेन है या फिर नेक पेन है, तो वो पहले तो जाते हैं डॉक्टर के पास, जो भी उनका फैमिली डॉक्टर है, नजदीक का डॉक्टर है। फिर डॉक्टर भी रेकमेंड करता है कि आप जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, ठीक है। तो उस केस के अंदर मतलब टेक्निकली तो जब आने फिजियोथेरेपिस्ट के पास है, ऐसी क्या चीज होती है कि वो समझ जाए कि मुझे इसके लिए डॉक्टर पे नहीं जाना, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाना है? सर इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए क्या होता है कि जनरली जो पेशेंट की एक प्रेफरेंस होती है ना, आजकल जो जो हम जनरली देखते हैं उसमें क्या होता है कि एक ना ट्रेडिशनल मेंटल सेटअप है लोगों में, राइट? अब उसमें क्या है कि फर्स्ट थिंग आपको नेक पेन है, बैक पेन है, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक गोली खा ली। मसल रिलैक्सेंट तो आजकल सभी को पता सभी है, को पता। ठीक है, एक मसल रिलैक्सेंट खा लिया। वहां पर क्या होता है कि आपने गोली खा ली, ओवर द टाइम आपको जब जब भी पेन हो या आप एसओएस अपने आप ही मेडिसिन खा रहे हो। अब जब आपके ट्रीटमेंट का फर्क जो है अब आप पर नहीं पड़ रहा है, तो देन देर इज अ मेंटल सेटअप कि आपकी जो आपने डॉक्टर के पास जाना है, उन्होंने एक आपको इंजेक्शन लगा देना है। बेसिकली क्या है, पीपल वांट शॉर्टकट्स। मेन प्रॉब्लम इज दिस कि पेशेंट्स को चाहिए कि मेरे को पेन है, बस मेरा सुबह पेन शुरू हुआ है, मैं तो दोपहर तक मुझे यहाँ काम करने जाना है, मेरी मीटिंग है, मैं जाऊंगा इंजेक्शन लगवाऊंगा और मैं दोपहर तक ठीक हो जाऊंगा। पीपल डोंट हैव दैट थिंग इन देयर माइंड्स कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। सो क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपी है ना सर, वो बेसिकली एक ग्रेजुअल डीप हीलिंग प्रोसेस है। अगर आपकी मसल में चोट लगी है, तो वो चोट किस वजह से लगी है? एक अगर आपने 2 केजी का कोई वेट उठा लिया, तो आपकी मसल, भगवान ने इतनी कमज़ोर कमजोर नहीं मसल्स तो बनाया। बना के भेजा नहीं है ना। लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि आप 2 किलो कोई नीचे से कोई चीज़ आपने उठाई, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप बिटवीन 20 टू 40, अच्छा। जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग डिस्क प्रोलैप्स। आजकल आप 90% लोगों की एमआरआई कराओगे, डिस्क प्रोलैप्स तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है? सही सही। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिफरेंस आता है वो यही आता है, इग्नोरेंस, अपने लिए इग्नोरेंस। पेशेंट्स को ये समझना पड़ेगा, जो भी आपका, जहाँ पर आपकी फिटनेस इज रिक्वायर्ड, यू अगर आपको लगता है कि हाँ भी थोड़ी बहुत डल पेन चल रही है, मुझे काफी टाइम से चल रही है, देन यू हैव टू कम एंड सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। दैट टाइम वी कैन मैनेज दैट थिंग, बट वंस इट गेट इंजर्ड, देन वी हैव टू ट्रीट इट। अब उसमें आपको फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी, उसमें आपको मेडिसिन्स भी लेनी पड़ेगी। ऑर्थो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि उनकी मेडिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सम केसेस। अब आपने बोला फ्रैक्चर का केस है, फ्रैक्चर का केस है, उसमें पेशेंट ने, डॉक्टर ने जो है वो बोन हील कर दिया, आपकी बोन अलाइन कर दी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अगर फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर ऐसे हुआ है, वो कहीं तो डिस्प्लेस हुआ है ना। अगर वो कहीं डिस्प्लेस हुआ है तो उसने सॉफ्ट टिश्यूज को कहीं ना कहीं तो इंजर किया है। उसके बाद इमोबिलाइजेशन फेज आएगा आपका, उस ड्यूरिंग आपकी क्रॉनिक स्टिफनेस, आपकी पेन, स्वेलिंग, आपकी जो फंक्शनल मोबिलिटी है, गेटिंग बैक ऑन योर फीट अगेन, वो जो है वो फिजियोथेरेपी से ही आती है। कुछ जानकार है लड़का, तो स्कूटर पे जा रहा था, गिर गया। गिरने के बाद वो उसको थोड़ा पेन वेन हो गई, तो जब घर लेके गए तो उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था। उसने कहा कि अच्छा, कई नहीं होते घर में चौधरी होते हैं टाइप, कई रिश्तों में चौधरी होते हैं, उनकी सुननी पड़ती है।
तो वो कहने लगा यार इसको तो फटाफट मालिश वाले के पास लेके चलो, और मैं जानता हूँ एक बंदे को। तो उससे पहले क्या हुआ कि वो एक्सरे करा चुके थे बस। एक्सरे कराया था, एक्सरे में नॉर्मल लग रहा था, ठीक है, उसके टिश्यू विश्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मालिश वाले के पास लेके चले गए, उसने वही जैसे आपने बताया कि उसने रगड़ना शुरू किया उसको, और वो चिल्लाता रहा बेचारा, ठीक है। फाइनली जब घर आए ना, तो वो पेन 3 गुना हो चुका था। फाइनली फिर वो जब डॉक्टर के पास गए तो पता लगा कि अब है फ्रैक्चर। तो मतलब कहने का कि मलने वाली जो सी चीज़ है, भाई मालिश के अगेंस्ट में नहीं, इट्स अ वेरी गुड एज़ अ प्रैक्टिस। लेकिन ये जो सो कॉल्ड बैठ जाते हैं रोड साइड पे या इधर, ये वाक़ई आपका कड़क कर देते हैं। बिल्कुल सर, हाँ, हमें बिल्कुल। लगता है कि अब कड़क हो गया तो मैं ठीक हो गया, पर ये नहीं पता कड़क से वो टूट गई चीज़। हाँ, बेसिकली दे आर नॉट मेडिकली एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड, हाँ। सो क्या होता है सर, उनके पास एक सेट चीजें हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो भी वो चीजें रखते हैं अपने पास, गरम सेक का करना है उन्होंने, जो भी चीजें वो करते हैं, राइट। बेसिकली उनको ये नहीं पता है कि कहाँ उनके ट्रीटमेंट से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। सो जहाँ मतलब दे डोंट नो देयर लिमिटेशंस, एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस, एक्चुअली कि ये चीज हम छेड़ सकते हैं और ये चीज हम नहीं छेड़ सकते। अगर एक चोट लगी, आप खुद सोचो, एक बलून है, उसमें पानी भर गया, उसमें स्वेलिंग है, आप उसको रगड़ी जा रहे हो, मसाज दे रहे हो उसको, डजंट मेक एनी सेंस ना। वो क्या करेगा, वो वहां पर उस टाइम के लिए तो एक ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने एक फ्रेश इंजरी दे दी उसको, तो वहां पर उस टाइम के लिए आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपको थोड़ा आराम आ जाएगा। बट वॉट यू हैव डन इज यू हैव गिव द फ्रिक्शन, आपने उसको और ज्यादा मल मल के उसको और ज्यादा सुझा दिया है। तो उसमें क्या रहता है कि हम पहले देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कि अगर तो सॉफ्ट टिश्यू है तो हमारे पास ठीक होगा। अगर हमें लगता है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन, कहीं भी किसी भी तरीके की, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि हेयर लाइन भी हो सकता है, देन वी सजेस्ट एक्सरेज एंड देन वी रेफर टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि आप एक बार वहां से ओपिनियन ले लीजिए। एक ना जेनरिक सी चीजें चलती हैं दिमाग में। वो कहता है मेरे ना पैर में मोच आ गई जी। है, वो नस पे नस चढ़ गई, ठीक है कि नहीं। ये क्या चीजें होती है, क्या स्टेट होती है? सर मतलब ये बात हर किसी ने सुनी यार, बोली भी होगी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर। क्या होता है ये? सर जो नस पे नस चढ़ना होता है ना, बेसिकली ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होता है कि अच्छा जो नर्व है वो जो नर्व है, जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, वो वहां से कभी नहीं हिलती है। सो उसके ना 3-4 रीजंस होते हैं जो बेसिक होते हैं। सो जनरली हम लोग, जैसे आप ये जो नस पे नस चढ़ना होता है, ये जनरली लेग्स में होता जी है ना, रात को सोने से सोते वक्त बेड टाइम जी पर जी जनरली लोगों जी को होता है। सो उसका एक बहुत ही कॉमन सा रीजन है मसल फटीग। फटीग मसल फटीग, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हैं मसल नहीं नहीं को नहीं, तो। मसल को ओवर यूज कर रहे हो अच्छा, आप, ओवर यूज कर मसल रहे हैं। थक गया है। सेकेंड थिंग इज बॉडी में बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। आपकी जो मसल है उसकी जो एक नॉर्मल कंडक्शन होती है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें क्रैम्पिंग ज्यादा होती है, डिहाइड्रेशन जब हमारी बॉडी में होती है। थर्ड थिंग सर, जो आजकल बहुत ही कॉमन हम लोग देखते हैं, दैट इज B12 डेफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस। सो उसमें वेजिटेरियन डाइट जो है उसमें आपका B12 नहीं होता है, ठीक। ओके सो B12 की डेफिशिएंसीज भी जो है वो ये क्रैम्पिंग्स जो है वो कॉज करती है। अब जैसे ही क्रैम्प आता है तो उसमें आपका एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, आप उसको थोड़ा सा भी मसाज करोगे वो रिलीज हो जाता है। लेकिन इफ इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, देन यू नीड टू गेट योर टेस्ट डन, व्हाट इज द रूट कॉज, एंड उसके ऊपर फिर आप काम जरूर करिए, क्योंकि वो वन ऑफ द साइंस है कि आपके बॉडी में समथिंग इज डेफिशिएंट एंड समथिंग इज रॉन्ग। 15 साल में बच्चा 10वीं में होता है तब तो एक प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। वो 12वीं में जाता है, फिर आगे जॉब पे जाता है, पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, तो अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 15 साल वाले को बात कर लो या 45 वाले को बात कर लो, दोनों के नेक में पेन है और बैक में पेन है। चलो रीजन समझ में आता है कि वो स्टूडेंट है, बैठ के पढ़ता है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सारा दिन बेचारा बैठता है अपनी दुकान के ऊपर। तो इतना भी शरीर मुझे नहीं लगता भगवान ने ढीला बना के भेजा था हमारा कि मतलब बैठने से ही आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हम अपना ट्रांजिशन भी अगर देखें, पहले तो खेती बाड़ी करते थे, सब एक्टिव रहते थे, ठीक है। अब ऐसे कामों के अंदर आ गए सारे के सारे कि सारा दिन उनको बैठना है ना। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जो अगर रेगुलर बंदा करता रहे, जैसे स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें, ताकि वो एक्टिवेट तो रखे कम से कम अपने मेजर मसल्स को।
देखो सर, जब व्हेन यू आर स्टडिंग या फिर व्हेन यू आर वर्किंग फॉर 8 टू 10 आवर्स अ डे, जी। आप जब तक अगर आपने देखना ही नीचे है, तो आपकी नेक के मसल्स तो 8 से 10 हाँ, घंटे काम कर ही रही है। पोजीशन तो ऐसे ही है ना। पोजीशन तो यही है ना आपकी। हाँ। सो उसके उन केसेस में क्या होता है कि देयर इज़ अ रूल, वैसे तो 30-40 मिनट रूल। अच्छा। You can't sit more than 40 minutes at a stretch. ओके। So after 30 to 40 minutes you have to get up. आप 5 मिनट वॉक करिए, आपके हल्के-हल्के आप स्ट्रेचेस करो। उसमें हम जनरली क्या होता है, अगर नेक का ज़्यादा इश्यू भी है या फिर वैसे ही जनरली जी। मतलब शोल्डर्स की आप सर्कलिंग करो। 20 टाइम्स लाइक इसको दिस। पीछे की तरफ घुमा लीजिए, ओके। ठीक है? आप अपना अगर आप सिटिंग पोस्चर में ज़्यादा बैठ रहे हो तो आप अपनी थोड़ी-सी जैसे स्पाइन को अभी रोटेशन, चेयर पे हाँ, बैठे हैं तो स्पाइन के स्पाइन लिए ऐसे कर रोटेशन लें। करिए, बिल्कुल। ओके। आप अपनी लेग्स को, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपकी जो बैक मसल्स होती हैं, जी। हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं या जी। काफ मसल्स होती हैं, दे आर इन अ वेरी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। ओके। जनरली हम जब बैठते हैं तो इस तरह से बैठते हैं कि हमारे पैर जो हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है? सो उसमें क्या होता है कि अब इस पोजीशन आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में उसको रखा है 7 टू 8 आवर्स। अब जब आप उसको उतनी देर, जैसे ही आप उसको फिर स्ट्रेच करोगे तो आपको लगेगा ये दर्द तो हो रही है। अब दर्द हो रही है ना? ओके। सो व्हाट, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंकल पंप्स आप करते रहो। फुट आपको रेस्ट, एंकल ऐसे। पंप्स, ओके, सिंपल पैरों सिंपल को दिस। आगे पीछे जस्ट टू कीप द मोबिलिटी ऑन। ओके। उठ के चलिए थोड़ी-थोड़ी देर में। अपने सारे मसल्स को आप अपने, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ज़्यादा, सो योर रिस्ट विल आल्सो गेट फटीग्ड। आप रिस्ट मसल्स को बहुत ओवर यूज़ कर रहे हो, सो आप उसको स्ट्रेच करिए। आप अपनी फोरआर्म मसल्स को मैं स्ट्रेच करता भी करिए। रहता हूँ क्योंकि मैं भी बैठा था कंप्यूटर पे ना बड़ी देर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि हम जनरली हम पेशेंट्स को, जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता भी है, तो हमारे पास जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है, वो हम करते ही हैं, बट साथ में वी गिव देम अ मैनेजमेंट प्लान आल्सो। मार्केट में आजकल चल रहा है कि ये पिल्लो ले लो, इससे गर्दन ये आपकी सेफ रहेगी। मुझे तो लगता नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, होगा, ऐसा नहीं ठीक है? है। पर वो आजकल बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। हर गद्दे बिक हाँ, रहे हैं, आप ये गद्दा खरीद लो, इसके ऊपर आपकी नींद भी बढ़िया आएगी, आपकी कमर भी ठीक हो जाएगी और आपकी जो नेक पेन है, वो तो खत्म, मतलब खत्म हाँ, टाइप्स। हाँ, इस तरह की मतलब वो बेच रहे हैं। तो ये जो जितने सारी जनता अभी अपने पुराने गद्दे फेंक के, पुराने पिल्लो फेंक के नए ले रही है, हाँ। इनका कुछ भला होगा भी या वैसे बस वो पैसे खराब करने हैं उन्होंने अपने? नहीं सर, एक्चुअली ना इसमें अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 लाख रुपए का गद्दा लोगे तो आपको आप ठीक नींद अच्छी रहोगे। आएगी या हाँ, फिर हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जी। सो बेसिकली सर, इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन होती है ना, हुँ, हुँ। उसमें दिस इज द नेचुरल कर्व। ओके। सर्वाइकल स्पाइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ, देन थोरेसिक एरिया, एंड दिस इज द लंबर इट एरिया। गोज़ दिस वे। इट गोज दिस ओके। वे, राइट? हुँ, हुँ। सो जब हम मैट्रेस चूज करते हैं ना अपने लिए, हुँ। सो वी हैव टू सी दिस कि जो आपका नॉर्मल कर्व जो है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। ओके। अब अगर मैट्रेस जो है वो बहुत सॉफ्ट होगा, सो आपका ये जो कर्वेचर है वो खराब होता है उसमें, क्योंकि आप उसके अंदर ही चले जाओगे। अगर वो बहुत हाई हार्ड है, सो वो ये कर्व्स को बेसिकली वो सपोर्ट नहीं करता है। मतलब कव जैसे हैं, वो बिल्कुल। वैसे रहें। वो वैसे ही रहेंगे तो हुँ। आपकी स्लीप भी बेटर होगी और आप सुबह भी विदाउट स्टिफनेस उठोगे। मॉर्निंग स्टिफनेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में होती है, और उसका रीजन भी यही होता है कि जो हम मैट्रेस यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पर्टिकुलर कुछ प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं। इट शुड बी मीडियम फर्मनेस मैट्रेस, दैट्स इट। आपका एक मीडियम होगा, ना वो ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही वो ज्यादा हार्ड होना चाहिए, तो वो आपके कर्वेचर को सपोर्ट करेगा। दैट्स इट। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 1 लाख रुपए का हो या वो 10,000 रुपए का हो। तो मैंने कभी नहीं सुना कि गाँव के अंदर कोई बुजुर्ग ये कह रहा है कि उसकी पीठ में दर्द है जी। ट्रू। अब वो खाट पे सोते थे, हुँ। कोई गद्दे नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। तो क्या हम मैस अप कर गए हैं गद्दों पे सो के वापस खाट पे चले जाएँ? मतलब क्या करें अभी? एक प्रॉब्लम आ गई है तो नहीं बड़ी। सर, ये जो हुँ, डिफरेंस है ना बिटवीन हुँ, आवर एल्डर्स एंड हुँ, अस, वो मैट्रेस का कोई इश्यू नहीं है, वो हुँ। हमारी बॉडी फिज़िक ऐसी हो गई है। ओके। पहले क्या होता था कि पहले लोग, अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब हुँ, मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हुँ। बट उस टाइम पे हमारी जो मसल्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी टू सपोर्ट द स्पाइन। हमें ओके। एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी उस टाइम पर। हुँ, बट नाउ ओवर द इयर्स जैसे-जैसे हम बैठना शुरू
कर दिया हमने। हम हम्म, सबकी लाइफ जो है वो इतनी सेडेंटरी हो गई है। हम्म, आपकी जो कोर मसल्स हैं, जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करती हैं मसल्स, वो स्ट्रांग नहीं रही हैं अब। ओके। सो टू गेट दैट सपोर्ट वी नीड द मैट्रेस। सो ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंस है बेसिकली वो मैट्रेस का नहीं है, वो डिफरेंस जो है वो आपकी खुद की मसल्स का है कि अब जो मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट कर सके। एक ना बड़ी खतरनाक सिचुएशन आई है समाज में। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे या बड़े में, कहीं ना कहीं होर्डिंग तो मिल जाती है कि जी नी रिप्लेसमेंट करवा लो। और ये आई थिंक पिछले कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे भी केस मैंने सुने हैं कि जिसके अंदर शायद नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी, उसके भी गोडों का कुछ ना कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जिसके अंदर स्ट्रेट अवे डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आप तो इसका ऑपरेशन ही करा लो। क्या आपको वाकई लग रहा है यार कि ये ऑपरेशन होना ही था, या अदर वे राउंड जाके, जैसे फिजियोथेरेपी की अगर हम लोग बात करें, तो क्या इसके अंदर भी जो ये फिजियोथेरेपी है, मदद कर सकती है कि वो ऑपरेट ना कराए? क्योंकि ऐसा है ना, भगवान ने जो जेन्युइन दे दिया, वो रिप्लेसमेंट उसका कुछ नहीं बना। चलो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नया ही हो जाएगा वो, या उसकी लाइफ बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। ओके। सो क्या होता है कि जो जैसे नी रिप्लेसमेंट है, जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो सर्जरी है ना सर, हम्म, बेशक वो आपकी नी की सर्जरी है, हम्म, बेशक वो आपकी बैक की सर्जरी है, जी। दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। वो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो पेन है वो बेसिकली 90% जो पेन ओरिजिनेट होता है ना, वो होता है बिकॉज ऑफ द मसल, लिगामेंट टाइटनेस, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी। जो मेन प्रॉब्लम है वो तो हो गया, चलो आपकी आर्थराइटिक चेंजेस हैं, आपकी डीजनरेटिव चेंजेस हैं, जो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से होती हैं। सर्जन्स आज की डेट में इतनी सर्जरीज क्यों कर पा रहे हैं? हाँ, मैं मेरा मेरा एक्चुअल में पॉइंट यही था। क्योंकि क्योंकि लोग करवाना चाहते हैं सर। नहीं, करवाना भी चाहते हैं, और साथ में उनके दिमाग में डाल दिया है। नहीं नहीं जब सर, हर जगह होर्डिंग मिलेगी मैं कि उस चीज को रिप्लेस ना, करा लो अपने सर आप खुद ये। सोचो कि हाँ। मैं इस चीज को ना ऐसे लेके चलती हूँ जी। कि मेरे नी में पेन है, ठीक हम्म, है? आपने कभी आप जानते होंगे इस बात हम्म, को कि बिफोर एनी सर्जरी, हम्म, छोटी से छोटी सर्जरी हो या बड़ी से बड़ी सर्जरी हो, उसमें एक हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म साइन साइन करवाया करवाया जाता है। जाता है। अब आप ये सोचो कि एक पेशेंट है, देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अननेसेसरी सर्जरीज हो रही हैं, हम्म, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट का माइंड उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होगी ना सर्जरी कराना, कि वो एक पेपर पे साइन करके दे रहा है हम्म, कि ये सर्जन है, ये मेरी सर्जरी करेगा, इसमें मेरी डेथ भी हो सकती है, हम्म। बट आप ये डॉक्टर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है नहीं इसमें। है, वो इंडेमनीफाई कर आप लेते हैं अपने आप को। हाँ, तो वो ठीक। बेसिकली आप ये नहीं कह सकते हो कि पेशेंट के लिए इट इज अननेसेसरी। हम्म, पेशेंट का माइंड तो सेट है। हम्म, सो व्हेन द पेशेंट इज फुली प्रिपेयर्ड, हम्म, आप वो हाई कंसेंट फॉर्म साइन कर रहे हो, हम्म, तो ऐसा ये चीज गलत होगी कहनी कि हाँ, जो नंबर ऑफ केसेस जो आज की डेट में किए जा रहे हैं हम्म। वो गलत है। लोग करवा रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी। मेरा एक्चुअल में पॉइंट ये है कि क्या अदर वे राउंड उसके ऑल्टरनेट्स नहीं हो सकते थे? बहुत हो सकते हैं हाँ, सर, दैट वाज यही माय पॉइंट। द थिंग इज, वही लैक ऑफ जी। अवेयरनेस है जी। लोगों में। जल्दी ठीक होने की, एवरीबडी इज रशिंग। आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको लगता है कि आपके नी में पेन हो रहा है, नी हम्म, रिप्लेसमेंट कराओ और ठीक हो जाएगा। आप एक भी डॉक्टर जो है, एक भी सर्जन ये हम्म, चीज नहीं लिख के देगा आपको, या ये चीज नहीं बोलेगा आपको कि आपको फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट जो है, जो जॉइंट में प्रॉब्लम है वो तो सर्जन ने फिक्स कर दी, हम्म, बट जो उसके साथ में आपकी टाइटनेस है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, जो आपने वापस चलना शुरू करना है, वो आपकी सारी फिजियोथेरेपी कराता है। तो पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब आपका एक नॉर्मल वेयर एंड टियर शुरू होता है, आपके नॉर्मल नी में हम्म, आपको पेन फील होना शुरू होता है, अगर आप तभी से ही उसकी मैनेजमेंट कर लें हम्म, और आपको एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं, आप मसल स्ट्रेंथनिंग करना शुरू कर दो। हम्म, सो जो लोड है वो बोन के ऊपर शिफ्ट होने से बेटर होता है कि हम मसल के ऊपर शिफ्ट करना शुरू करते हैं। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी तो वो आप लोड भी ले सकोगे और आपका बोन के ऊपर वेट कम पड़ेगा, तो उसकी डिजनरेशन स्लो डाउन हो जाती है। ओके। तो मतलब अगर सपोज करो किसी को भी हम्म, बैक पेन या ऑपरेशन से बचना है, जैसे मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ, मन का हिल गया, बैक में पेन है, ये है, जी। तो बजाय इसके कि उस स्टेज तक आप लोग पहुंचो, बेटर है कि जैसे ही आपको वो पेन शुरू हुआ है और थोड़े दिनों तक वो ठीक नहीं हो रहा है, हम्म,
तो उस टाइम उसको होल्ड किया जा सकता है बिल्कुल फिजियोथेरेपी से। बिल्कुल अगर उसको डिले करेंगे तो फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, फिर तो ऑपरेट ही होगा। बिल्कुल सर मतलब कहने का कि फिजियोथेरेपी में इतनी शक्तियां हैं। बिल्कुल सर एक ना स्लिप डिस्क को लेके भी लोग बड़े परेशान हैं। जी सर वैसे तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। किसी की वैसी पीठ में दर्द हुआ ना, तो साथ वालों से कहते हैं तेरे डिस्क का कोई चक्कर पड़ गया। ठीक है, ये है क्या स्लिप डिस्क? क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। सो बेसिकली सर ये देखिए, ये आपकी स्पाइन है, ओके। ठीक है? अब जो मैं बताती हूँ आपको, ये जो है ये हमारे वर्टिब्रास हैं, और अगर आप देखें तो ये जो एक आपको जेली लाइक मटेरियल दिखता है, सो बीच में। बेसिकली ये है हमारी डिस्क्स, जिसको ओके। हम मनके बोलते हैं। मन की, हाँ। अब L4 L5 जो ये 2 हमारे वर्टिब्रास हैं, इसके बीच में जो ये जेली लाइक मटेरियल है, जब ये बिकॉज़ ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग, बिकॉज़ ऑफ एकदम से आपने कोई वेट उठा लिया, ये स्पाइन जो है ये ऐसे आगे की तरफ मुड़ जाती है और ये डिस्क जो है ये पीछे की तरफ चली जाती है। अब इसके पीछे से क्या आ रहा है, इसके पीछे से ये सारी जो आपकी नर्व्स हैं वो निकल रही हैं, नसों का गुच्छा निकल रहा है। ओके। अब वो डिस्क जितना पीछे की तरफ जाएगी, जी। उतना ही वो आपकी नर्व्स को कंप्रेस करेगी। अब वो नर्व कंप्रेशन, जनरली पेशेंट आते हैं हमारे पास कि हमें रेडिएटिंग पेन है, नीचे की तरफ, लेग में जा रहा है पेन। क्या sciatica भी इसी को बोलते हैं? सो शियाटिक इज द नेम ऑफ अ नर्व। ओके। अब शियाटिक कंप्रेशन हो रहा है, शियाटिका इज नर्व कंप्रेशन, मतलब अगर ठीक कोई है? कोई नर्व है उसकी जो दबी हुई है जो टाइप्स। जो शियाटिक नर्व है वो दबी हुई है। ओके। अब उसके मल्टीपल रीजंस हैं सर। वो नर्व जो है वो आपके L4 L5 से शुरू हो रही है, जी। वर्टिब्रास से निकलती है, हिप को क्रॉस करते हुए साइड्स पर आपकी लेग में जा रही है, हाँ, ठीक है? मतलब जैसे बोलते हैं ना, कई किसी को राइट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में प्रॉब्लम है। पूरी ओके। लेग में पेन जा रही है। ओके। अब शियाटिका जिसको हम बोलते हैं, शियाटिक नर्व कंप्रेशन जो है वो आपका मल्टीपल लेवल्स पर हो सकता है। ओके। अब वो पहला लेवल तो वही है कि आपका डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है वो वहीं से ही दब रही है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, ओके। ठीक है? तो उसकी पेन जो है वो आपकी पूरी लेग में जाएगी। जी। सेकंड आता है जहाँ पे एसआई जॉइंट है, जो आपका हिप जॉइंट है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके हिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई टिल्ट है, किसी भी तरीके का आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से सूजन है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो तब भी नर्व कंप्रेस होती है। ओके। जो सूजन है वो भी तो जगह लेगी ना, बिल्कुल लेगी। पानी, एक्स्ट्रा पानी अगर है वहाँ पर, तो वो भी तो एक जी। जगह लेगा। जी। तो उस कंप्रेशन की वजह से भी शियाटिक में पेन आ सकती है। ओके। फिर उसके बाद अगर आपकी मसल्स टाइट है, आपके बटक्स एरिया है, आपकी जो आपकी बट की जो मसल्स हैं वो जी। आपकी टाइट हैं, या आपके बैक की मसल्स टाइट हैं, या फिर आपको एक्यूट स्पैज़म हो गया है। जैसे ही हम ये फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, मसल की प्रॉब्लम है, मसल को ठीक कर देते हैं, तो आपकी जो पेन है वो 70 टू 80% जो है वो ठीक हो जाती है। तो sciatica मतलब है कि जो कोई नर्व है बेसिकली। शियाटिक इज़ जस्ट अ नेम ऑफ अ नर्व। नर्व, ओके। अब उसको वो कंप्रेशन कहाँ से हो रही है, दैट वी हैव टू असेस। उस चीज को भी फिजियोथेरेपी से रेक्टिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल सर, या 100%। उसका इलाज ही फिजियोथेरेपी है? सर आप ये समझो कि 80 टू 90% केसेस जो है ना, वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल ओनली। जैसे बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि जो फिजियोथेरेपी है ना, वो आप कराते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि 2 दिन बड़े सही हो, बाद में वो फिर वो पेन आ जाता है। क्योंकि तो क्या लोग गलती करते हैं या क्योंकि जब फिजियोथेरेपी तक में कोई आप पंगा है? नहीं नहीं जब तक क्योंकि जब तक आप हमारे पास आते हैं सर, जी। जी। हम आपको सारा पेन रिलीफ, इन्फ्लेमेशन खत्म करना और आपको एक्सरसाइज हम अपने पास करा के भेजते हैं। दवाई उसके वगैरह भी बाद देते हैं आपने फिजियोथेरेपी में? दवाई की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ओके। वहाँ पर भी रेफर, ओके। ठीक है? कि आप जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो आप ऑर्थोपेडिशियन से लीजिए, अच्छा, ऑर्थो से ऑर्थो लेकिन से लीजिए। फिजियोथेरेपी में कोई दवाई का खेल नहीं है। नहीं, वी जनरली डोंट प्रिस्क्राइब, हाँ। बट हाँ, एक बार अगर हमें लगती है कि रिक्वायरमेंट है, तो देन वी रेफर। तो वो पेशेंट फिर गलती कहाँ करता है? वो गलती वहाँ करता है कि वो एक्सरसाइजेस खुद से नहीं करता। ओके, मतलब जितनी जो देर कि आपके पास देखिए आया। सर, हाँ, कोई भी हाँ। पेन है, हुँ। सो ऐसा तो है नहीं है ना कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है और उसको कल से पेन होनी शुरू हुई है। व्हेन इट इज हैपनिंग टू यू फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, 6 इयर्स, पेशेंट आ रहा है हमारे पास, कब से पेन है जी? कॉलेज के टाइम से पेन है जी। अब जो कॉलेज के टाइम से पेन है एंड यू आर 40 इयर्स ओल्ड, तो वो पेन हम 10 दिन में ठीक नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ जादू, जी। ठीक है ना? जी। उसमें हम क्या करते हैं, आपकी पेन हमने सबसाइड कर दी,
बट जो चेंजेस ओवर द इयर्स आपके साथ हुए हैं उसको ठीक करने में आपको टाइम लगता है। ओके। मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर आप ये सेट ऑफ एक्सरसाइज करते रहोगे तो आप ठीक रहोगे। अच्छा। जब आप इसको छोड़ोगे तो मसल दोबारा से वैसे ही होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर नाउ। अगर अच्छा। आप उसको ऑन रिपीट आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहोगे, आप अपनी मसल को स्ट्रेंथन अप कर दोगे इन अ प्रॉपर वे, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। लोग ठीक करते हैं सर, पीछे आपने देखा होगा लोगों के गिब्बस बना होता है ना, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जी, जी, जाता जी, है यहाँ यहाँ पे, पर। हाँ। एक पेशेंट थी सर मेरी, वो शी वाज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे ये ठीक करना है। ओके। उसको हमने सिंपल 2-3 एक्सरसाइजेस बताई। क्या है, ये राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, नेक को आपने ऐसे आगे झुका लिया, इसी की वजह से वो गिब्बस बनना स्टार्ट हो जाता है एंड शी वाज ऑब्वियसली ओवरवेट, तो आपका इसी एरिया में फैट डिपॉजिट भी होने लग जाता है। ओके। शी वर्कड ऑन हर वेट और उसको हमने बैक की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बताई। उसको लगा 1 साल लगा, बट उसने उसको बिल्कुल खत्म कर लिया। आई मीन टू से कि इधर आप पेन को एन्जॉय करते रहो, या एक्सरसाइज एन्जॉय करो। हाँ। या तो पेन सहते रहो या एक्सरसाइज या कर लो। सही था, हाँ, आइदर वेज है। मतलब आमतौर Either पे लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, आप उनको गाइड करते हो कि ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और सर वो हम घर ना जाके एक्सरसाइज उनको, करते नहीं है। कुछ पेशेंट्स टर्न टर्न अप होते हैं, कुछ अपने आई बिजी शेड्यूल्स में आई स्किप थिंक कर लेते जो हैं। जो जो छोड़ देते हैं ये वही हैं जो हाँ, बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा। फिजियो में जाओ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। थोड़ा हीट सा करते हैं और बताते हैं टांगे घुमा लो, कुछ नहीं कराते। इट्स न हाँ, आपको अपनी बॉडी के ऊपर खुद काम करना ही पड़ेगा एट द ट्रू, एंड ऑफ द डे। ट्रू, जब तक ट्रू। आप खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो कोई कैसे रख सकता है? तो ऐसी जैसे नेक पेन की मैं बात कर रहा था, सर्वाइकल जी। जिसको हम लोग बोलते हैं, हुँ। तो वो भी मस्कुलर ही होता है। सर सर्वाइकल सर्वाइकल तो एक एरिया का नाम है। स्पाइन के जो फर्स्ट 7 वर्टिब्रास होते हैं वो नहीं, नहीं, सर्वाइकल है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं लेमैन ही हूँ। हाँ, ठीक है? ठीक है वो ना? सैटिका में तो आज तक कोई प्रॉब्लम समझता रहा। आज आपने बताया कि वो तो कोई नर्व होती है, नर्व उसका होता नाम है। से है वो। हाँ, हाँ। जो उसके सर्वाइकल है, स्पेलिंग के हिसाब से उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो ऐसी नर्व है। हाँ, जो सर्वाइकल है सर उसमें भी बेसिकली क्या है, सर्वाइकल इज़ द नेम ऑफ एरिया ओनली। ओके। अब सर्वाइकल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप ये बता रहे थे स्पॉन्डिलाइटिस, नीचे से L4 थी, हाँ, जो ऊपर वाले जो हैं, C1, C2, C3, C4, ओके, C5। तो ऊपर वालों में कुछ इश्यू रहता है उससे? जब ऊपर वालों में रहता है सर, जब C1, C2 जो अपर सर्वाइकल एरिया है आपका, अगर हुँ। उसमें डिस्टर्बेंस आती है, सो जनरली यू विल वो हैव दैट। जेली जो बता रहे थे अभी जो बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सर। उसमें ओके। क्या होता है, जैसे ये इंजरी हो गई आपके, हाँ, आप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एकदम से आपको ये झटका हुआ। लग गया। सर बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, आप जी, देखोगे, जी। जो लोग जिम जाते हैं, हुँ, ठीक है? यहाँ से लेकर पूरे बॉडी की एक्सरसाइज़ चल रही है। हुँ। आप मुझे ये बताओ कि इस एरिया की कौन एक्सरसाइज़ कर रहा है? जी, वैसे इसको तो स्टिफ रखना ही पड़ता है जब आप जिम में होते हो। इसको स्टिफ रखना पड़ता है ना। हाँ, अब आप लेकिन इसकी मुझे, एक्सरसाइज कोई नहीं करता। इसकी क्या एक्सरसाइज़ कर रहे हो आप? कोई भी नहीं कर रहे, हुँ, हुँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हुँ, अब आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ। हुँ, आपने रियलाइज़ किया है कि आपकी ये वाली जो मसल्स हैं, वो तो वर्क कर ही रही है ना अभी हुँ, इस वक़्त? हुँ, 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 क्योंकि आपके हेड का वेट इज़ कांस्टेंट, हुँ, ठीक है? हुँ। हेड का वेट इज़ कांस्टेंट, तो ये वाली मसल्स दे आर ऑलवेज़ इन अ कॉन्ट्रैक्टेड पोज़ीशन। ओके। अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रेचेज़ करोगे आप, थोड़ा बहुत नेक को हेड रेस्ट के साथ आप रेस्ट हुँ, दे सकते हो। हुँ, लेकिन जनरली हम ये चीज़ें जो हैं वो स्किप आउट कर जाते हैं। हुँ, दूसरी चीज़, व्हेन यू आर वेयरिंग कोट, यू आर कैरिंग हेवी बैग्स या फिर यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप ओनली, आपके मसल की लेंथ इतनी है, ठीक है? अभी वो इतनी हो रखी है ओ एज़ ऑफ कंप्रेस नाउ। हो जाते हैं वो? छोटी हो जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट मसल हो गई अच्छा, मसल, यही अच्छा। टाइटनेस है ना, यही ओके, कॉन्ट्रैक्शन है। ओके। अब आप इसी को ही, अब जनरली क्या होता है कि किसी से पूछे, अच्छा कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ, मैं तो जी ये कर रही हूँ, हाँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं हाँ, तो ये कर हाँ, रही हूँ। हाँ, आपको पता है ये क्या है? हाँ। आप इसको और ज्यादा टाइट कर रहे हो। आप अच्छा। ऑलरेडी शॉर्टेंड मसल को आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको और ज्यादा टाइट कर लूं। उसमें क्या होता है कि एक मसल जब इस लेंथ की होनी चाहिए, ऑलरेडी इतनी है। सो फर्स्ट, हम लोग जैसे जो इलेक्ट्रो कर रहे हैं या फिर किसी भी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट्स उसमें बने होते हैं, मसल में गांठें बनी हुई होती हैं, उसको हम रिलीज कर रहे हैं। पहले हम इसकी लेंथ को ठीक करते हैं। ओके। अब वो लेंथ ठीक हुई है तो अब हम उसकी टोनिंग स्टार्ट करेंगे, अब उसकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करेंगे। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। पेन कम हो जाता है, टू बी हुँ, ऑनेस्ट हुँ, 3-4 विजिट्स में हुँ, पेन आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन इट विल बी इनकम्प्लीट, क्योंकि आपने हमने लेंथ को ही ठीक किया अभी तक, सिर्फ मसल की लेंथ को। आपकी मसल टाइट थी, हमने वो टाइटनेस को ठीक कर दिया, जी। लेकिन अब क्या?
अब उसके बाद उसकी जो प्रॉपर टोन होनी चाहिए, बाकी जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, वो अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो पेन वापस फिर से जल्दी आ जाएगी। ओके। क्योंकि लेंथ ठीक हुई है, मसल में पावर तो है ही नहीं। आप फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर दोगे, वो वापस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो, एक कोई एक्सरसाइज बता सकते हो छोटी-सी कोई? सर बिल्कुल, इसमें आप देखिए, एक तो एक्टिव मूवमेंट्स, अगर आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है एज़ ऑफ नाउ, ओके, ठीक है? ओके। ये भी मैं आपको अंडरलाइन मीन्स व्हाट? कि बैक में पेन वगैरह? नहीं, ऐसा अगर कुछ? आपको हाँ। नेक में ऑलरेडी अच्छा, कोई ऑलरेडी पेन पेन नहीं हो रहा है तो? नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स है नेक में, तो वी जनरली डोंट से कि आप ये नेक की झुकें, ओके। स्ट्रेंथनिंग वो फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपने सिंपल आपके नेक मूवमेंट्स, नेक की, एंड सेकंड वन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सबको बताते हैं, दैट इज़ ट्रेपेजियस स्ट्रेच। अगेन वही है कि मसल जो है बहुत टाइट है, जैसे आपने चेयर को ऐसे होल्ड करना है, हाँ। दूसरे हाथ को अपने कान के ऊपर रख के और इसको आप ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए। कड़क आई है अभी आवाज़? बिल्कुल। सी आपके लिगामेंट्स भी टाइट हैं मसल के साथ, राइट? ओके, तो सो बोथ साइड ऐसा हाँ, पकड़ा, ऐसे किया बिल्कुल, और इधर आपको से इसको यू हैव टू होल्ड इट फॉर 5 ओके। सेकंड्स, इसको रिपीट करिए इससे 3 फिर बार ये एक वाले जो हमारे मसल्स हैं, हाँ, ये धीरे-धीरे इनको ये वाले, स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। यस। अगर आपके राउंडेड शोल्डर्स हैं, ये तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आपने इसको ऐसे ओके। तो फिर 20 रेपिटेशंस, ये तो मैं आप वन पेशेंट्स साइड और बोथ साइड? वन साइड, पीछे की तरफ घुमाओ इसको बस। लाइक दिस? हाँ, ओके। रीज़न बीइंग क्या होता है कि जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सिटिंग लाइक दिस ओनली, तो हमारी ये वाली मसल जो है ना, ये ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव होती हैं, एंड इन फीमेल्स बिकॉज़ ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू ये मसल्स ऑलरेडी आगे की तरफ रहती हैं, जी। सो हमने इसी को ही पीछे ही ब्रेक लेके करना जाना है, है। इसको पीछे लेके सो जाना वी है नीड टू बेसिकली। स्ट्रेच इट। ओके। आपकी जो पेक्स मसल्स हैं, आपकी ये चेस्ट मसल्स को हमें स्ट्रेच करना होता है, और जो पीछे वाली हैं, ऐसे बैठने की वजह से दे आर ऑलरेडी इन अ स्ट्रेच पोजीशन, ये आगे की तरफ ही रहती हैं। सो इसको आपको पीछे की तरफ राउंडेड शोल्डर्स जो है सर्कलिंग करनी है। मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि पुट अ रिमाइंडर ऑन योर फ़ोन। हर 1 घंटे के बाद इसको आपको 20 रेपिटेशंस इसको पीछे की तरफ घुमाना ही घुमाना है। अब यही डिफरेंस आता है सर बिटवीन एक आपको फिजियो जो गाइडेंस देता है, या फिर कोई आप जो जी। जनरल इन्फॉर्मेशन यू नहीं, गेट जनरल फ्रॉम इन्फॉर्मेशन तो आजकल जनरल वो उस पे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ना, रील इंटरनेट पर पे, मिल रही शॉर्ट्स है। पे। अब आप जनरल इन्फॉर्मेशन तो वहाँ रह गई। सो हुँ, उसमें क्या लिखा होगा, शोल्डर सर्कलिंग। हुँ, आपको शोल्डर सर्कलिंग करनी है 20 हुँ, रेपिटेशंस। हुँ, अब आपने क्या किया, 20 रेपिटेशंस आगे घुमा लिया, हुँ। 20 रेपिटेशंस पीछे पीछे घुमा कर ली। लिया, हाँ, राइट? हाँ। नल एंड वॉइड हो गया ये तो। ओके। आपने चेंज क्या किया? आप हुँ, आगे की तरफ आपको करना ही नहीं है एज़ हुँ, सच, हुँ। ठीक है? अगर पीछे ही आपको ये करना है। अगर आपके शोल्डर्स जो हैं वो राउंडेड हैं, हुँ, तो आगे वाली मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है, इसको जी। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके। चेंज वहाँ से आएगा आपके। जो मसल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है आपके बिटवीन योर फ्रंट मसल और बैक मसल, हुँ, तो उसमें सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि आपको वी डायग्नोज दिस एंड वी असेस दिस, वी असेस एंड डायग्नोज दिस कि जी। आपको कौन-सी मसल के लिए स्ट्रेचिंग चाहिए, कौन-सी के लिए स्ट्रेंथनिंग चाहिए, पोस्चर आपका करेक्ट कैसे होगा। वैसे ना ये सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को आती है, क्योंकि जैसे बच्चा कैरी करते हैं ज़्यादा, हाँ, ठीक है? हाँ। उसको फीड कराते हैं तब। हुँ, तो मतलब जितनी भी माएँ हैं ख़ास हुँ, करके, हुँ। वो पीछे वाली इस एक्सरसाइज़ को अगर करती रहेंगी, बिल्कुल सर। और ये जो आपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज़ बताई हैं, तो आई थिंक उनको पंगा नहीं पड़ेगा फिर। बिल्कुल सर, इसमें हम ऐड अप ये भी कर सकते हैं कि जैसे स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, हुँ। आप इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएँ। दोनों आप मतलब और आपका इसको शोल्डर ये और नहीं, एल्बो इट शुड बी इन अ लाइन। और ये इसको टच करें वॉल को पीछे, बस पीछे प्रेस करना है आपने। यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, फ्लैट आप वॉल। इसको हाँ, फ्लैट हाँ, वॉल, और आपने इसको इसी ऐसे को टच पीछे की करें। तरफ, ग्रेट। बिल्कुल। तो दिस विल उससे क्या स्ट्रेंथन होगा, दिस वेरी मसल, इस इससे मसल क्या होगा सर, जो जी। आपका फ्रंट मसल है वो हाँ, स्ट्रेच होगा। हाँ। आप इस पोजीशन में आओगे तो, क्योंकि हुँ, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर सिटिंग लाइक दिस ओनली ना, जी। तो आप इसको ऐसे ही करोगे तो उसी में ही आपको स्ट्रेच आ जाएगा। पहली बात तो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग ओके। करने की तो जरूरत नहीं है, हुँ, बट जनरली वी टेल द पेक्टोरलिस का हम स्ट्रेच भी बताते हैं, जो ये फ्रंट मसल है उसका हम स्ट्रेच भी बताते हैं कि ओके। आप ऐसे स्ट्रेच करो इसको। हुँ। अदरवाइज आप जैसे इसको पीछे की तरफ करोगे तो ये आपके बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाती मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो हम गलत ही फिर रहे थे इलाज कराते। है। ठीक है? ये तो हर मर्ज़ का मतलब इलाज फिज़ियोथेरेपी के पास है हर मर्ज़ का इलाज। बिल्कुल, तो अंडररेटेड ही था फिर तो ये। बिल्कुल सर। लोगों का मिथ है कि जो फिज़ियोथेरेपी होता है ना, इसका मतलब होता है सिर्फ़ मालिश करते हैं लोग और कुछ नहीं। क्या सही है? फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं सर। हुँ। इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल है, मोबिलाइज़ेशन है, मतलब नहीं, काफ़ी नहीं, अगर सारी आपको चीज़ें इसको हैं। डिफरेंशिएट करना है मसाज से, हाँ, तो वो क्या फैक्टर्स हैं? मसाज
हाँ, is a part of physiotherapy. हाँ, Massage is for a short-term relief. ओके। Physiotherapy is treatment. अच्छा, एक दूसरा एक और है। हम्म, कई लोग कहते हैं जो फिज़ियोथेरेपी बनी है ना, ये तो बुज़ुर्गों के लिए बनी है, ये यंग लोगों के लिए थोड़ी है। हम्म। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर, फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत वास्ट है। अच्छा, सो हम लोग क्लिनिक पर 1 साल का बच्चा भी देखते हैं। सो अच्छा। सो देयर इज पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी ऑल्सो। हुँ, हुँ, सो जैसे कंजेनाइटल इश्यूज हैं, जो बाय बर्थ इश्यूज हैं हुँ। बच्चों को, वहाँ से ही शुरू करते हैं हम लोग। सो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द पार्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द पार्ट, जीरियाट्रिक जो ओल्ड एज रिलेटेड है वो अलग है, ऑर्थोपेडिक अलग है। सो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया कि वो आप सेट नहीं कर सकते हो फॉर। आजकल बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात करी, स्टूडेंट्स आर गेटिंग दिस नेक पेन, बैक पेन इश्यूज फ्रॉम अ वेरी यंग एज। हुँ, 12-13 से साल शुरू का हुआ है। बच्चा भी आ रहा है आजकल जी, कि मुझे नेक में पेन है, जी। एंड दे एक्चुअली हैव दिस स्पैज़म्स। जो आईटी वर्कर्स हैं उनके लिए तो है ही है ये सारी प्रॉब्लम्स, दे इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। Plus, there is also a very wide scope in with the disabled people also. I am a certified WSPS medical classifier also. ग्रेट। So we जो मेडिकल क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली फॉर द पीपल, जो जैसे मैं आई डू इट स्पेसिफिकली फॉर पैराशूटर्स। ओके। सो उसमें क्या होता है कि जैसे एथलीट्स हमारे पास आते हैं, हुँ, डिसेबल्ड एथलीट्स, जी, वो अगर हमें लगता है अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि दे क्लासीफाई, देन दे कैन प्ले द स्पोर्ट ऑल्सो। स्पोर्ट्समैन की अगर बात करें ना हम लोग, सबसे स्पोर्ट्स ज़्यादा इंजरीज़ भी फिजियोथेरेपी, इनको होती है? सर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी तो मैं आई वुड से कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में तो सबसे ज्यादा जो है एक हुँ, फंक्शन, बिकॉज दे आर द पीपल विद दे नीड फंक्शनल मोबिलिटी एट द जी, अर्लीस्ट। जी। सो उसमें जो है कि दे हैव दैट नॉलेज। वैसे भी जो क्रिकेट मैच देखते हैं ना हम लोग, जी तो सर। जैसे दिखता है टीवी में कि वो इंजरी हो गई उस प्लेयर को, हम्म, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता है, फिज़ियोथेरेपिस्ट ही जाता है। बिल्कुल सर। प्राइमरी हेल्थ केयर होगी ना उसके लिए, हाँ, बिकॉज वहां पर प्रॉब्लम ही यही है कि हमने पेन रिलीफ करना है हाँ। और फंक्शनल मोबिलिटी सबसे और पहले कमाल चाहिए। की बात ये है कि वो जाते हैं, पता नहीं क्या उसके पाँव-वाँव ऐसे करते हैं, कुछ इधर से कुछ किया, कुछ प्रेसा किया और वो अगली अगली बॉल खेलता है उसके साथ में। अदरवाइज़ पहले ही होता था ये तो इंजर्ड हो गया, इसको ले जाओ स्ट्रेचर पे। सर हुँ। एक्चुअल में तो सबके साथ ही ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा अगर हूँ। हुँ, अगर पेशेंट हमारे पास, अगर उसको जिम में लोड उठाते वक्त उसको हुँ, कोई स्पैज़म आया है, इफ ही इज हुँ, कमिंग डायरेक्टली टू अस, हुँ। वो उसी वक्त ही विद इन 1 आवर ही विल गेट रिलीफ। ओके। अगर वो जाके रेस्ट करेगा, वो हुँ, गोली खाएगा, वो हुँ। हीट पैक लगाएगा, आइस पैक लगाएगा, अगर आ ही वो हमारे पास आफ्टर 24 आवर्स रहा है, हुँ, तो देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ओके। क्योंकि जो अंदर इंजरी, जो डैमेज होना था, वो हो चुका तब तक। वो कहते हैं कि अगर घोड़े में दर्द शुरू हो गया ना तो एक साइको बन चुका है लोगों के दिमाग में कि अब तो ये बदलने ही पड़ेंगे मेरे को। तो इसके नहीं बारे नहीं, ऐसा में नहीं है सर। ऐसा नहीं है? इट्स अ मिथ ओनली। अच्छा। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, एक हुँ, प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल से आप हुँ, इसको बहुत टाइम तक मैनेज कर सकते हो। सर्जरी की भी लाइफ होती है सर। ओके। सर्जरी सर्जरी की भी एक, जो आप अच्छा इम्प्लांट आज की डेट में आप लगाते हैं, जी, सो वो भी, उसकी भी एक लाइफ स्पैन है और 15 to 20 ईयर्स। ओके। सो आप एक अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ऑफ कोर्स, हुँ, हुँ, with the proper lifestyle modifications and physiotherapy protocol, हुँ। you can बहुत ही easily you can manage your knee problems or neck pain or back pain. एक ना लोगों की और धारणा बनी है क्योंकि सोशल प्लेटफ़ॉर्म इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, उनको लगता है कि फिज़ियोथेरेपी का मैं देखता हूँ इस पे, वो क्या करेंगे, ये करते हैं। हम्म, एक ऐसे हिट पैटर्न उनका है, फिर ये एक्सरसाइज़ मैं घर पे कर लेता हूँ, मुझे एक फिज़ियोथेरेपिस्ट पे जाने की ज़रूरत क्या है? एक्चुअल में इसको ज़रूरत है क्या? वो आप बताओ थोड़ा। सर क्या होता है कि जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो गूगल पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज फॉर अ वेरी जनरलाइज्ड पीपल। फर्स्ट वी हैव टू नीड टू डायग्नोज कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। अगर आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है, सो यू कांट डू द सेम एक्सरसाइजेस लेफ्ट की तरफ भी। ओके। व्हेन द पेशेंट वॉक्स इन ना सर, हुँ, 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 सो वो जिस तरह से चल के आता है, वी हुँ। गेट टू नो कि वो ओके, नेक का पेशेंट है, वो बैक का पेशेंट है, या उसके नी में पेन है। ओके। ठीक है ना? सो उसमें क्या होता है कि एक इम्बैलेंस जो है वो हमें पता चल जाता है, मसल इम्बैलेंस। हुँ, जो आपको गूगल पर, जो आपको इंटरनेट पर जो एक्सरसाइजेस अवेलेबल होती हैं, वो गलत नहीं है, बट वो दैट इज़ फॉर जनरल फिटनेस ओनली, जहाँ आपको कोई अंडरलाइंग इंजरी नहीं है।
ओके। वहाँ पर आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी अंडरलाइंग इश्यू है, आपको नेक में पेन रहती है, आपको बैक में रहती है, या फिर आपका नी में है, या एंकल में है, या एल्बो का कोई इश्यू है, सो उन केसेस में यू नीड टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज़ ही कैन ओनली टेल यू अकॉर्डिंग टू योर बायोमैकेनिक्स। आप हर एक इंसान का चलने का तरीका, उठने का, बैठने का वो डिफरेंट होता है। सो हम उसी को इवैल्यूएट करके उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं और उनको बताते हैं। वो जो डिफरेंस है, आपने किस टाइम पर मूवमेंट्स करनी है, उसके बाद आपने रेजिस्टिव एक्सरसाइज कब ऐड अप करनी है, कब आप उस लोड को बढ़ा सकते हो और कितना बढ़ा सकते हो, व्हेन टू स्टॉप। रेड फ्लैग्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं। वो आपको इंटरनेट नहीं बता सकता कि आप कहाँ पर आपको रुकना है इट या इज कहाँ बेसिकली पॉज़ टेलर करना है। मेड एंड स्पेसिफिक। हाँ, ओके। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ना किसी को फ्रैक्चर हो गया सपोज बाजू में या कहीं और, तो वो कहते हैं कि जी प्लास्टर मेरा उतर गया, हुँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करा लो। तो उसमें क्या नीड होती है फिजियोथेरेपी की? प्लास्टर लगा, हड्डी जुड़ गई, अगला भागे दौड़े काम करे। क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर उसको कि जाके फिजियोथेरेपी कराए? आफ्टर द बोन फिक्सेशन फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि बिकॉज़ ऑफ दैट इमोबिलाइज़ेशन फेज़। पहली बात तो यही कि हुँ, जब आपका बोन ब्रेक हुआ, हुँ, तो उसने अब बोन अगर अपनी जगह से हिला है, जी, तो कहीं न कहीं तो डिस्टर्ब हुआ है ना। हुआ है। हुँ, आस-पास का सॉफ्ट टिश्यू भी कहीं न कहीं तो इंजरी आई है उसमें। अब वो इंजरी जो है, जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने बोन को तो अलाइन कर दिया। उसके बाद उसने उसको इमोबिलाइज भी कर दिया। जो आपकी फंक्शनल मोबिलिटी है, जो आपका पेन रिलीफ है, या फिर जो इमोबिलाइजेशन की वजह से आपकी जो स्टिफनेस आपके जॉइंट में आ गई है, वो सारा कुछ जो पार्ट है वो फिजियोथेरेपी ही कराती है। आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो चली जाएगी जब आपने एक जॉइंट को यूज ही नहीं कर रहे हो आप फॉर 3 वीक्स 4 वीक्स। सो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ चलेगी जब आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो उसको। सो वो जो ग्रेड होता है, मसल ग्रेड जो है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट हो जाता है। सो अब उसमें अगेन वी नीड टू डू, पहले हम एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट कराते हैं पेशेंट की। पहले पैसिव शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे एक्टिव आएगी, फिर धीरे-धीरे एक्टिव रेजिस्टेंट आएगी, जिसमें कि हम लोड बेयरिंग स्टार्ट कराते हैं। रेजिस्टिव एक्सरसाइज़ेज़ कौन से स्टेप पर कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट होंगी, कहाँ पर हमें उसको प्रोग्रेस करना है, वो सारा कुछ जो है वो फिजियोथेरेपी के अंडर ही आता है। तो मतलब अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है वो साथ के साथ मेक श्योर करे कुछ कि सिटिंग फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी की ज़रूर बिल्कुल। ले, ताकि हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई लेकिन हैं? मसल बाकी नहीं हुआ। मसल, लिगामेंट जौन-सी चीज़ें हैं, उनको भी बस स्ट्रेंथ अप मिले। हाँ, उसकी हेल्थ के लिए हमें काम करना डॉक्टर गुरांचल, थैंक यू वेरी मच। पड़ेगा। स्पेशली अच्छा। पता है किसके लिए? हुँ। वो दर्द को देखने का ना नज़रिया चेंज हो गया अब। क्योंकि वो पहले ऐसा होता था कि आपके दर्द हुआ पीठ में, आप कहे चलो डॉक्टर के पास, वो दवाइयाँ लिख के दे देता आपको। जी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली वो जो रूट कॉज़ है उसके बारे में तो काम नहीं हुआ ना। थोड़े दिनों बाद वो फिर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम मस्कुलर्स ही होती हैं, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि हड्डी दर्द नहीं करती, हुँ, वो साथ के मसल ही दर्द करते हैं जब पंगा पड़ता है। ट्रू। तो फिज़ियोथेरेपी का इतना बड़ा रोल है, एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था। चल रहे होंगे आपके भी दर्द, जानने वालों के पीठ में, गर्दन में। तो इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने यही बात समझने की कोशिश की है कि इतने सारे जो दर्द हैं, इस दर्द का कारण क्या हो सकता है और उसके ऊपर क्या-क्या एक्शन आप लोग ले सकते हो। दर्द है भाई, सभी को हो रहा है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो। हो सकता है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिलेगा ज़रूर।